मियां नवाज शरीफ को एक मरतबा फिर मुस्लिम लीग नून का सदर बनाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। नून लीग में ये तब्दीली क्यों लाई जा रही है? पार्टी के सदर का जो ओहदा है मियां नवाज शरीफ से, वो उनसे छीन कर शहबाज शरीफ के हवाले किया गया था। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, मियां नवाज शरीफ को एक मरतबा फिर मुस्लिम लीग नून का सदर बनाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। 11 मई को मुस्लिम लीग नून की जनरल काउंसिल का इजलास बुलाया गया है और इस इजलास की तैयारियों के हवाले से आज के व्लॉग में बताऊंगा कि नून लीग में ये तब्दीली क्यों लाई जा रही है। मियां शहबाज शरीफ इस वक्त पार्टी के सदर हैं और वो वजीर आज़म भी हैं। मियां नवाज शरीफ को पार्टी के सदर का जो ओहदा है मियां नवाज शरीफ से, वो उनसे समझें छीन कर शहबाज शरीफ के हवाले किया गया था। एक समझे एस्टेब्लिशमेंट पर इल्ज़ाम लगाया जाता है, जाहिर है। तो अब मियां नवाज शरीफ, जिनके बारे में कुछ अर्सा पहले ये तसर था कि वो माइनस नवाज शरीफ नून लीग चलेगी या नून लीग से शीन लीग बन जाएगी, वो तसर अब ख़त्म होने जा रहा है। नून लीग ये फैसला कर चुकी है। नून लीग की पार्टी, पंजाब की जो तंजीम है नून लीग की, वो पहले करारदाद भी मंजूर कर चुकी है कि मियां नवाज शरीफ को दोबारा से पार्टी का सदर बनाया जाए। कायद तो हैं ही नून लीग के, लेकिन सदर का ओहदा भी मियां नवाज शरीफ के पास पहले की तरह ही रहना चाहिए। और शहबाज शरीफ साहब, क्योंकि वो वजीर आज़म भी हैं मुल्क के, और कहा जा रहा है कि जी शहबाज शरीफ साहब पार्टी मामलात को टाइम नहीं दे पा रहे, पार्टी को, तंजीम को टाइम नहीं दे पा रहे, कारकुनों को टाइम नहीं दे पा रहे, क्योंकि हुकूमती उमूर इतने ज़्यादा होते हैं कि यकीनी तौर पर ये हकीकत भी है कि सच भी है ये कि जो हुकूमती ओहदे पर शख्स बैठा होता है, स्पेशली वज़ीर आज़म के ओहदे पर, तो पार्टी मामलात तो वो नहीं देख पाता। इसलिए भी नून लीग ने यह फैसला किया है कि जिन जिन लोगों के पास सरकारी ओहदे हैं, हुकूमती ओहदे हैं, वजारतें हैं, उनसे ये वजारतें, सरकारी ओहदे उनके पास रहें। उनसे पार्टी के ओहदे अगर उनके पास हैं, जिसके पास, उनसे वो वापस लिए जाएं। यानी अहसन इकबाल साहब पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं, तो अहसन इकबाल को भी तब्दील किया जा रहा है। मैंने पहले भी ये व्लॉग में बताया है कि अहसन इकबाल को भी पार्टी के सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से हटाकर ख्वाजा साद रफ़ीक को पार्टी का सेक्रेटरी जनरल बनाने का फैसला किया गया है। और सिर्फ करारदाद तो सिर्फ मियां नवाज शरीफ के लिए है, जो पंजाब की तंजीम ने पहले मंजूर की है करारदाद। और अब जनरल काउंसिल का जो 11 मई को जो इजलास करने जा रही है नून लीग, उसमें भी करारदाद मंजूर की जाएगी मियां नवाज शरीफ को सदर बनाने की। आज मियां नवाज शरीफ की सदारत में मॉडल टाउन में इजलास हुआ है और उस इजलास में 11 मई के जनरल काउंसिल के इजलास के हवाले से अहम फैसले किए गए हैं और इजलास की तैयारियों के हवाले से मियां नवाज शरीफ को ब्रीफिंग दी गई है। ये जो कमान की तब्दीली है, समझे सदारत की तब्दीली, इसके हवाले से हिकमत अमली पर भी मुशावरत की गई है। इस इजलास में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ, अहसन इकबाल और इनके अलावा मौलाना सनाउल्लाह, अयाज सादिक, ख्वाजा साद रफ़ीक और आज़म नज़ीर तारड़ और दीगर जो हैं ये शरीक हुए हैं। अहसन इकबाल ग़ालिबन शरीक थे या नहीं, लेकिन बाकी ये जो मैंने नाम बताए ये सब लोग शरीक हुए हैं और इसमें अहम फैसले किए गए हैं। नून लीग के अंदर इख्तलाफात की गूंज भी सुनाई देती रही है। ख्वाजा आसिफ हों, अहसन इकबाल हों या मौलाना सनाउल्लाह हों, इनके दरमियान, या बहुत सारे और भी, ख्वाजा साद रफ़ीक हैं, अयाज सादिक हैं, इनके दरमियान ग्रुप बंदी का एक तसर जो है वो आम है कि एक ग्रुप मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज को फॉलो कर रहा होता है, उनकी लाइन को ड्रा कर रहा होता है, और दूसरा ग्रुप जो है वो शहबाज शरीफ की सियासत और मियां नवाज शरीफ की सियासत, ये बिल्कुल डिफरेंट है। मियां नवाज शरीफ की सियासत
वक्तन फवक्तन अभी तो नहीं, लेकिन वक्तन फवक्तन उनकी एग्रेसिव हो जाती है और वो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ धुआंधार तकारीर भी कर रहे होते हैं, बोल भी रहे होते हैं, नाम ले लेकर इस्टेब्लिशमेंट के लोगों के और ज़िम्मेदारों के उन पर तनकीद कर रहे होते हैं। लेकिन शहबाज शरीफ की ऐसी पॉलिसी कभी नहीं रही। शहबाज शरीफ की पॉलिसी कहा जाता है या एक तअस्सुर है आम मार्केट में कि जी शहबाज शरीफ इस्टेब्लिशमेंट की लाइन पे चलता है, इसीलिए शहबाज शरीफ को दूसरी मरतबा वज़ीर आज़म बनाया गया है। हालांकि मियाँ नवाज शरीफ को आसरा देकर लाया गया वतन वापस और उनको इलेक्शन भी लड़ाया गया और उनको हरवाया भी गया और फिर जितवाया भी गया और फिर हुकूमत भी दे दी गई और फिर वजारत उज़्मा भी नहीं दी गई और हुकूमत भी लूली लंगड़ी टाइप दे दी गई है। कोई सादा अक्सरियत या 2/3 मेजॉरिटी तो दूर की बात है, हुकूमत बनाने के भी पोजीशन में नहीं रही थी नून लीग। इस तरह करके नून लीग को मियाँ नवाज शरीफ को उनकी जमात को हुकूमत दी गई है ताकि मियाँ नवाज शरीफ वज़ीर आज़म भी न बने और वज़ीर आज़म भी शहबाज शरीफ बने, क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ पहले कह चुके थे कि हमें इतनी अक्सरियत मिलेगी तो मैं वज़ीर आज़म बनूंगा, सादा अक्सरियत कम अज़ कम मिलेगी तो मैं वज़ीर आज़म बनूंगा। सादा अक्सरियत भी नहीं, शायद मियाँ नवाज शरीफ 2/3 मेजॉरिटी के ख्वाहिशमंद थे, लेकिन 2/3 मेजॉरिटी तो दूर की बात है, सादा अक्सरियत भी इनको नहीं मिली। तो इस तरह करके मियाँ नवाज शरीफ को लाया तो गया, लेकिन अब मियाँ नवाज शरीफ काउंटर करना चाह रहे हैं कि भाई मुझे माइनस करना चाह रहे थे तो अब मैं चीज़ें रिकवर करने लगा हूँ, अपनी पार्टी की सदारत वापस लेने लगा हूँ और पार्टी पर गिरफ्त मियाँ नवाज शरीफ अब अपनी मजबूत करने लगे हैं। इससे पहले इसहाक डार जो हैं वो आपको याद होगा कि अभी रिसेंटली इसहाक डार को नायब वज़ीर आज़म बनाया गया है मुल्क का, और वज़ीर आज़म के होते हुए वज़ीर आज़म जबकि मौजूद हैं मियाँ शहबाज शरीफ, उसके साथ फिर नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार को लगाया गया है। तो इसहाक डार को नायब वज़ीर आज़म बनाने का मतलब ये है कि मियाँ नवाज शरीफ की हुकूमत के अंदर असर रसूख बढ़ाना और ताकि शहबाज शरीफ जो काम मियाँ नवाज शरीफ शहबाज शरीफ से नहीं ले पाएंगे वो अब इसहाक डार के ज़रिए वो काम कर पाएंगे या वो काम अपना कर पाएंगे। तो इस तरह हुकूमत में भी असर रसूख मियाँ नवाज शरीफ का बढ़ जाएगा और फिर पार्टी पर भी असर रसूख बढ़ जाएगा। और नून लीग ने यह भी फैसला किया है कि मियाँ नवाज शरीफ चारों सूबों में सदर बनने के बाद चारों सूबों में दौरे करेंगे और मरकज़ से लेकर यूनियन काउंसिल सतह तक जो तंजीम साजी है वो भी करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर समेत चारों सूबों में मरकज़ी लेवल के जो ओहदेदार हैं उनको भी तब्दील किया जाएगा और जो नीचे सूबाई लेवल के या ज़िलाई लेवल के, डिवीजनल लेवल के या यूसी लेवल के जो ओहदेदार हैं उनको भी तब्दील किया जाएगा। और जो कमियां कोताहियां हुई हैं नून लीग से, ये नून लीग के ज़रा ये बता रहे हैं कि जो कमियां कोताहियां हुई हैं नून लीग से इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, डीलिंग के हवाले से या हुकूमत साजी के हवाले से या इलेक्शनों के हवाले से, इलेक्शंस के हवाले से जो पॉलिसी में तब्दीली वक्तन फवक्तन नून लीग की आती रहती है, कभी जज्बाती हो जाते हैं, कभी इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ सीधे हो जाते हैं, कभी इस्टेब्लिशमेंट के नीचे हो जाते हैं। तो ये गलतियां जो नून लीग ने की हैं इनका भी अजाला करने के लिए मियाँ नवाज शरीफ अपने कारकुनों को, अपने वर्करों को एतमाद में लेंगे और आइंदा की जो सिमत है उसका भी तयन करेंगे। अब 11 मई को मियाँ नवाज शरीफ कभी इम्कान है कि मियाँ नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के दोबारा सदर बन जाएंगे। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।